हेलो बच्चों। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। नाम है पॉलिनॉमियल्स। है ना। चलिए, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रो छोटा सा कि पॉलिनॉमियल्स होता क्या है ना। कि देखिए, आप लोग को पता है, एक होता है टर्म वेरिएबल्स, एक होता है कांस्टेंट्स। वेरिएबल्स लाइक एक्स वाई जेड एंड सो ऑन, कुछ भी, है ना। कांस्टेंट्स जो आपके नंबर हैं, 2 5 10 11, कुछ भी कह लीजिए आप लोग, है ना। तो इन दोनों को जो मिला के एक एक्सप्रेशन तैयार होता है, सम सॉर्ट ऑफ इस तरीके का एक्सप्रेशन। तो ऐसे ही एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनॉमियल्स। क्लियर? चलिए, इसके बाद पॉलिनॉमियल्स की कैटेगरी बना लेते हैं। एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ये फटाफट देख लेते हैं, आप लोगों ने सीखा हुआ है पहले, है ना। एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री किसे कहते हैं? हाईएस्ट पावर को कहते हैं हम लोग डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल डिग्री। टर्म्स के बेसिस पे आप लोगों ने सीखी है मोनोमियल, लाइक सिंगल टर्म, जैसे कि हमने बोल दिया 5x। बाइनोमियल, दो टर्म, 5x स्क्वायर प्लस 6 कुछ। फिर ट्राइनोमियल, तीन टर्म वाले, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, आप वेरिएबल भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तीन टर्म्स है बेसिकली ट्राइनोमियल, है ना। एंड देन सो ऑन, सब के सब क्या है? पॉलिनॉमियल्स। डिग्री के बेसिस पे क्या है? यहां वेरिएबल एक चलेगा, लाइक जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना। x प्लस 1, तो यहां पे x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो इसको हम कहते हैं लीनियर। क्या? लीनियर। हाईएस्ट पावर जहां पर आ जाएगी क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर जहां पर आ जाएगी 2, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। और यही आपके सिलेबस में है जो आप लोगों ने पढ़ना है। हाईएस्ट पावर 3 जहां पर हो, उसे कहते हैं हम लोग क्यूबिक। जहां पर हाईएस्ट पावर आपकी 4 हो जाए, दैट इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन। क्लियर? ये एक क्लासिफिकेशन था, थोड़ा सा नॉलेज पॉलिनॉमियल्स के बारे में, है ना। चलिए, आगे की बातें करते हैं, स्टार्ट। अच्छा, लगे हाथों एक बार कि जो पॉलिनॉमियल में जो डिग्री होती है, उतने ही सॉल्यूशंस होते हैं किसी भी पॉलिनॉमियल के। देखिए, आप लोगों ने जो पढ़ना है वो है क्वाड्रेटिक। तो जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। मैंने क्या बोला? वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर, उसको हम कहते हैं डिग्री। जितनी डिग्री होगी उतने ही इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, नंबर ऑफ रूट्स कह लीजिए, आप जीरोस कह लीजिए, सब एक ही बात है ना। एक्स की जो वैल्यूज है उनको हम रूट्स भी कहते हैं, जीरोस भी कहते हैं। जीरोस इसलिए कहते हैं कि अगर वो वैल्यूज को हम यहां लगाएं तो वो सॉल्व करने से वापस जीरो बनाएगा। ठीक है, नाम की बातें हैं। चलिए, सपोज कि इनके जीरोस आए दो, अल्फा एंड बीटा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी दो वैल्यूज आएंगी, दो जीरोस आएंगे। हमने बोल दिया कि अल्फा और बीटा है। ठीक है, इसके बाद उसने पूछा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इस पॉलिनॉमियल और के जो कोफिशिएंट्स हैं और इसके जो रूट्स हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन है? चलिए, पहला समझते हैं। पहला है सम ऑफ जीरोज विच इज अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। एंड दूसरा होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा, वो होता है सी अपॉन ए के बराबर। ए बी सी क्या है? कोफिशिएंट्स। ए किसका कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का। बी
एक्स का, एंड सी आपका क्या है, कांस्टेंट। क्लियर, बढ़िया। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेंगे। चलिए फिर एक एग्जांपल उठाते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, इसने बोला इसके जीरोस फाइंड आउट करो एंड इसको जीरोस को वेरीफाई भी करो। ठीक है, चलिए पहला काम, मिरर टर्म स्प्लिटिंग आप लोग को आता है अच्छे से, बेहतर है ना, 9th में भी सीखा है हम लोगों ने। 2 को 12 से इंटू किया, कितना आया, 24। 24 के आप लोगों ने फैक्टर जब बनाए तो दो नंबर हमारे पास निकल कर आ जाएंगे, जैसे कि क्या आएगा, 2x स्क्वायर 8 माइनस 3 5 होता है, और 8 3 24 भी होता है। चलिए 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 पेयरिंग करें, क्या कॉमन है दोनों में, 2x, क्या बचा, x प्लस 4। इन दोनों में -3 कॉमन लिया, क्या बचा, x प्लस 4। तो x प्लस 4 दोनों में कॉमन है, तो क्या बचा अंदर, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। When x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, x का जो एक रूट आया वो आया -4। क्लियर, और जब इसको हमने इक्वल टू 0 रखा तो दूसरा आया 3/2। तो ये आ गया हमारे अल्फा एंड बीटा। ठीक है जी, इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई। चलिए पहला वेरिफिकेशन में क्या है, सम। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने, -b/a। चलिए पहले यहां से वैल्यू लगाते हैं। अल्फा क्या है हमारा, -4, बीटा क्या है, 3/2। ऑन द राइट साइड माइनस b कितना है हमारा, 5, a कितना है हमारा, 2। तो ये वैल्यू है राइट में, इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं यहाँ 2 -8 प्लस 3 -5/2, -8 प्लस 3 कितना हो गया, -5/2, और ये भी -5/2। तो ये तो हो गया आपका पहला वेरीफाई, सम, है ना। दूसरा है आप लोग का जो वेरीफाई करना है, वो है आप लोग का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या था, अल्फा इंटू बीटा c/a। चलिए अल्फा है हमारा -4, ये है हमारा 3/2, c है हमारा -12। ये ध्यान दीजिएगा, कोफिशिएंट जो हम लिखेंगे वो भी साइन लिखेंगे, ठीक है। और a हो गया हमारा 2, बहुत बढ़िया। चलिए ये कट जाएगा, 2 to the 4, -2 into 3 -6, ये भी कट रहा है, 2 6 12 -6। तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन। ये उसके बाद हो गया वेरिफिकेशन, कि कैसे इसको वेरीफाई कराना है। ठीक है, इसको पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। चलिए बहुत बढ़िया, अब चलते हैं आगे की तरफ, कुछ और क्वेश्चंस लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, जो आपके एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं, है ना। बढ़िया, देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल पहले सिलेबस में नहीं था, अभी भी नहीं है। बाय क्वाड्रेटिक पहले हुआ करता था, पावर 4 वाला, लेकिन अब वो भी नहीं है। तो फिर हम फिलहाल उसको स्किप करके आगे के क्वेश्चंस में चलते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर आप लोग को जीरोस पता हो, सपोज अल्फा एंड बीटा, उसने बोला ये हमें जीरोस दिए हुए हैं, हमें रूट्स दिए हैं, तो उसने पूछा इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रही होगी। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, या आप सम ऑफ जीरोस ही लिख लेते हैं हम लोग, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है, समझते चलिए। उसने क्वेश्चन बोला
2 and -5 are the zeros of the polynomial, then what is the polynomial, what is that quadratic polynomial? ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए, उसने ये हमको क्या दिया, रूट्स दिया, रूट्स। तो पहला सम, सम में हमने दोनों को क्या कर दिया, +5, ठीक है, दोनों को प्लस कर दिया रूट्स को, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट मीन्स 2 इंटू -5 इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या बन के आने वाली है, x स्क्वायर 2 - 5 -3, बाहर आके +3x और ये -10 इक्वल टू 0। तो ये वो इक्वेशन बनी जिनके ये रूट्स रहे होंगे, जिनके ये रूट्स निकलेंगे सॉल्व करके, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, एक चीज ध्यान देने वाली है, क्वेश्चन में जब पेपर में आए, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए, तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा। उसने आपको रूट्स दिया है गिवन, या फिर उसने आपको ऐसे बोला है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सॉरी, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिएगा, ये उसने क्या बोला, जीरोस हैं, ये जीरोस रूट्स हैं, तो आपने यहां सम भी किया, प्रोडक्ट भी किया। लेकिन अगर अब बोले कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 6 and -10, 6 and -10, तो इस बार आपको इनको प्लस और इंटू नहीं कराना है, क्योंकि ये डायरेक्टली सम दिया है एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो आपको सीधा सीधा फॉर्मूले पे लगा देना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह 6x प्लस प्रोडक्ट की जगह -10, तो ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा, -10 इक्वल टू 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन बनकर आएगी, ठीक है। बस आपको ये ध्यान देना है कि आपको उसने सम प्रोडक्ट बोला है या डायरेक्टली रूट्स या जीरोस बोला है, इस पे अवेयर रहिएगा। देन उसके बाद फॉर्मूले पे लगा दीजिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए फिर आगे की बातें करते हैं कुछ। चलिए अब थोड़े से क्वेश्चन बनाते हैं, आई मीन करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ -4 is a zero of polynomial x square minus x minus 2k plus 2, then find the value of k। देखिए, जीरो है ना, चलिए पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। -4 is a zero of this polynomial, then find the value of k, ठीक है, ठीक। अगर ये इसका जीरो है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, x की जगह ये सेटिस्फाई करेगा, यही तो कंडीशन समझनी है ना। तो आपने क्या करना है, अब x की जगह आपने लगाना है -4, क्योंकि ये उसका जीरो है, मतलब उसका एक रूट है। तो जब हम जीरो लगाते हैं तो वो सेटिस्फाई करता है और वैल्यू इक्वल टू क्या लाता है, 0। तो बस आपने वैल्यू लगाई, इक्वल टू रखा 0। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, बस ये 16 हो गया, +4 -2k -2 के उधर जाके हो गया +2k, 16 4 20, 20 - 2 हो गया आपका 18, k की वैल्यू आएगी 18/2, जो कि होगी आपकी 9। समझ में आया होगा आप लोग को ये क्वेश्चन ना, बहुत बढ़िया। चलिए इसको मिटाते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक इक्वेशन है kx² - 3x + 5 क्या बोला उसने? क्वेश्चन ने बोला कि सम ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1। उसने बोला इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज है उनका जो सम है दैट इज 1 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये क्वेश्चन है आप लोग का, ठीक है। अब k आपको निकालना है, तो हमें पता है सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस b/a जो कि इक्वल्स टू दिया है 1। क्लियर? नाउ माइनस व्हाट इज योर b? इट इज -3/a इज k दैट इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से k की वैल्यू क्या आई आपकी, इधर गया प्लस का 3, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन बन गया। ऐसे ही एक क्वेश्चन आपका प्रोडक्ट को लेकर भी बना सकते हैं कि मान लीजिए वो कह दे कि इसी क्वेश्चन में कि भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो दे दिया उसने, इस बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोल दिया उसने जी 2 है। अब बताइए k क्या होगा? सेम काम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, c/a। नाउ वी नो दैट व्हाट इज c, इट इज 5 एंड a इज k 2। तो k की वैल्यू क्या बनी, 5/2। तो ये क्वेश्चन की प्लॉटिंग होगी दूसरे तरीके से, जब सम दिया है ऐसे, प्रोडक्ट बोला है ऐसे, ठीक है। बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब कुछ थोड़े क्वेश्चंस करते हैं अल्फा बीटा टाइप वाले, है ना। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले एक पॉलिनोमियल बोला 2x² + 7x + 5। ये इसने पॉलिनोमियल दिया एंड बोला अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला पार्ट करते हैं, 1/α + 1/β। सेकेंड पार्ट कर लेते हैं α/β + β/α। ठीक है, पहले दो पार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन समझ गए आप लोग। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के जीरोज हैं, आपको इनकी वैल्यूज निकालनी है, ठीक। चलिए पहला, अगर अल्फा बीटा जीरोज हैं इसके, तो हमें पता है सम ऑफ जीरोज विच इज अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होने वाला है, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a, माइनस का b/a, ठीक। एंड अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, c/a 5/2। ठीक है जी, नजर आ रहा है ये 2, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, हमें इन वैल्यूज का इस्तेमाल करना है। पहला क्वेश्चन था 1/α + 1/β। तो पहला स्टेप इसमें क्लियरली एलसीएम ले लेते हैं। तो नीचे बन जाएगा अल्फा बीटा, नीचे बन जाएगा अल्फा बीटा, ऊपर आएगा बीटा प्लस अल्फा। इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो है ना हमारे पास, कितनी है, -7/2। नीचे अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 5/2। 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ गया -7/5। ये इसकी वैल्यू आ गई पहले वाले की। इजी, समझ में आया होगा आप लोग को, बढ़िया। अगला पार्ट समझते हैं। अब देखिए सेकेंड पार्ट में, यहां पर अगर आप एलसीएम लेते हैं अल्फा बीटा, तो इट बिकम α² + β², राइट। अब हमारे पास तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, इसकी थोड़ी है, है ना, इसकी तो है। चलिए ठीक है, तो इसकी वैल्यू को हम निकाल लेंगे। कैसे, समझ लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है -7/2, अच्छा इसको भी बाद में करेंगे, पहले यहां समझाते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या है, α² + β² + 2α बीटा, है ना। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी। तो इसकी वैल्यू के लिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा, है ना। α² + β² क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
टू अल्फा बीटा, बस यही इसको यहाँ लगा दीजिए अब आप लोग। क्या लिखा आपने, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, अब हमारे पास इसकी वैल्यू तो है ना। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मतलब ये नहीं कि आप इस वैल्यू का स्क्वायर कर दें, है ना, वो वैल्यू का स्क्वायर यहां पर होगा होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आप लोग को कि ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस वैल्यू का स्क्वायर कर दें, नहीं, इसको पहले आप ऐसे रिप्लेस करें, इसकी वैल्यू का होल स्क्वायर, अब ये एप्लीकेबल है, सही है। ध्यान रखिएगा इन बातों का पेपर में। -7/2 का स्क्वायर हो गया 2, अल्फा बीटा हो गया 5.2, नीचे आ गया 5.2। ठीक है, चलिए ये कट गया, ये हो जाएगा 49/4 -5/5/2। ठीक है, इसको उठा के यहां लिख देते हैं। इसके बाद एलसीएम लेते हैं, 49 - 20/4/5/2। 49 - 20 कितना हो गया आपका, 29/4, ये घूम के ऊपर आया 2/5, तो 29 2 58/20, तो ये आई इसकी वैल्यू। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। ये क्वेश्चंस इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। चलिए आगे की बात करते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात यहीं पे लगे हाथों समझ लेते हैं। अगर आपको कहीं ऐसा कंडीशन आए जहां पर क्यूब की बात हो जाए, तो अब आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या खुलेगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो अब आपको अगर ये निकालना है प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, अब आपको ये निकालना है अगर, तो अब आपको इसको रिप्लेस करेंगे दिस माइनस दिस, इसकी वैल्यू रिप्लेस कैसे करेंगे, दिस माइनस दिस, और बस उसके बाद वैल्यूज लगा के सॉल्व कर देंगे। क्लियर, बहुत ही बढ़िया। चलिए इसको मिटा देते हैं अब। बहुत बढ़िया। चलिए अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज वाले हैं में नजर आ जाते हैं हम लोग को। कैसे क्वेश्चन, देखिए अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर, क्या होगा इसको, एक्स स्क्वायर -5x + 2k = 0, एक पॉलिनोमियल है ये। ठीक है, अब मैंने बोला इफ 1 0 of this polynomial is the reciprocal of other, 1 0 of this polynomial is reciprocal of other, then find the value of k। क्वेश्चन क्लियर हुआ कुछ, क्या कह रहा है, 1 0 of this polynomial is reciprocal of other, इसके दो जीरोस होते हैं, उसमें मतलब एक जो जीरो है वो दूसरे वाले का क्या है, रेसिप्रोकल है, तो k की वैल्यू निकालिए। ठीक है, चलिए समझते हैं। लेट द जीरोस बी, क्या बोला, 1 इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या मान लें, 1/अल्फा, समझे, एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है, एक अगर अल्फा है दूसरा 1/अल्फा हो जाएगा। अब इस केस पे आप यूज कीजिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू 1/अल्फा इज, वी नो दैट इट इज c/a, c/a, अल्फा अल्फा कट गया, c/a क्या है, c क्या है 2k अपॉन a क्या है हमारा 1, इक्वल टू क्या बन गया यहाँ 1, तो k की वैल्यू क्या है आपकी 1/2। समझ में आई ये बात
कि 1 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो ऐसे निकलेगा। ऐसे ही क्वेश्चन में अगर आपको दे दे, मान लीजिए यहां पर भी k लगा के दे दिया उसने 5k। चलिए दूसरे लाइन लिखते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर। एक्स स्क्वायर 5k x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब उसने बोला क्वेश्चन 1 0 इज द नेगेटिव ऑफ अदर, 1 0 इज द नेगेटिव ऑफ अदर, तो लेट द जीरोस बी अल्फा। जीरोस क्या होने वाले हैं? अल्फा एंड माइनस अल्फा, अल्फा एंड माइनस अल्फा। अब इस बार हम प्रोडक्ट नहीं, इस बार हम सम ऑफ जीरोस इस्तेमाल करने वाले हैं, विच इज सम ऑफ जीरोस इज माइनस बी अपॉन ए। ये हो गया 0 माइनस बी हो गया आपका 5k अपॉन ए हो गया आपका 1। तो यहां से k की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एमसीक्यूज में नजर आ जाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आप लोग को समझ में आ गए होंगे। बढ़िया। तो यही सब है अब आपके पॉलिनॉमियल्स में। अब आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस को लगाइए। बाकी जो डाउट्स हैं आप कमेंट्स में भेज सकते हैं, हम उसको क्लेरिफाई कर लेंगे, है ना। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।